बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, ये वो एप्लीकेशन का पैटर्न है जो हमें बचपन से सिखाया जाता था। हम प्राइमरी स्कूल में गए, फिर मिडिल में गए, हाई में गए, जहाँ भी हमने छुट्टी लेनी थी तो हमें एप्लीकेशन का वही एक पैटर्न सिखाया जाता था। और उसमें ये भी कहा जाता था कि ये उसका जो हेड है और नीचे जो फुट है, इन दोनों यानी वो जो बॉडी बनाते हैं वो भी बना लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अब होते क्या थे, उनके अल्फाज ज़रा सुने, और वही अल्फाज जब हम पढ़ने के बाद हम प्रोफेशनल कैरियर में जाते हैं तो वही अल्फाज वहाँ भी सेम चलते रहते हैं कि जी बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, यानी पहले बाखिदमत, फिर जनाब, फिर साहब, और उसके बाद आता है जनाब अली। जनाब अली के बाद फिर एक और लफ्ज़ आता है मुअद्दबाना गुजारिश है, या फिर ये कहा जाता है कि मुअद्दबाना इल्तमास है, इस्तदा है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे कि मैं बीमार हूँ या मेरे घर में एक काम है, कोई शादी है, तो एंड में आके हम ये लिखते थे कि बराए करम या बराए मेहरबानी मुझे इतनी छुट्टी दे दी जाए। और उसके बाद ये आता था कि हजूर की ऐन नवाजिश होगी, यानी बाखिदमत से लेकर हजूर तक। आप अपने अल्फाज का चुनाव देखिए, इसमें एक एलिमेंट है अदब वाला कि हम अदब को मलहूज़ खातर रखते हैं, वो एक ठीक है। बट जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, आपने कभी भी किसी भी लैंग्वेज में और एप्लीकेशन देखें तो सिर्फ एक सिंपल वर्ड लिखा जाता है सर, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट, बस। और उसके बाद एंड में अपना नाम लिख दिया जाता है, यू रेस्पेक्टफुली, यूर स्टूडेंट, यूर ओबीडियंट, ये वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन ये वाला जो पैटर्न है ना, ये एक ख़ास यानी ख़ास किस्म का जो तर्ज़ अमल है वो शो करता है, यानी ये ख़ास किस्म की मेंटल अप्रोच को ज़ाहिर करता है कि बाखिदमत जनाब फ़लाना 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 साहब, जनाब अली, मुअद्दबाना गुजारिश है, इल्तमास है, इस्तदा है, और उसके बाद एंड में हजूर की ऐन नवाजिश होगी। बुनियादी तौर पर ये अंग्रेज़ों का स्टाइल था कि उन्होंने ये स्टाइल दिया था कि आपने जब भी हमें एप्लीकेशन देनी है ना, आपने इस तरह देनी है। वो चाहे कोई स्टूडेंट होता था, चाहे कोई सरकारी मुलाजिम, कोई भी, वो किसी किस्म की एप्लीकेशन होती थी। वो वाली जो अप्रोच है ना, वो आज तक यानी 70-75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, आज तक हम अपने बच्चों को उसी अप्रोच पे लेकर जा रहे हैं कि आपने इस कदर सबमिसिव रहना है कि आपने कोई भी चीज़ लेनी है ना, चाहे वो आपका जितना बड़ा भी हक है, लेकिन आपने सबमिसिव होकर लेनी है, इससे ज़्यादा आगे आपने नहीं जाना। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इसमें अदब वाला एक एलिमेंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो हम अपने बच्चों को ये चीज़ पढ़ा देते हैं ना, हमारा बच्चा जितना मर्ज़ी लायक हो, फ़ाइक हो, जो मर्ज़ी हो, वो जब जितने मर्ज़ी बड़े ओहदे पे जब पहुँच जाए, लेकिन वो जब भी किसी के पास जाता है ना अपनी रिक्वेस्ट लेकर, अपनी एप्लीकेशन लेकर, तो वो इतना सबमिसिव होता है कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैंने अपनी बात कैसे करनी है, कैसे बतानी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कुरिकुलम डिज़ाइन करते हैं, सिलेबस बताते हैं, सिलेबस से बनाते हैं, तो अपने बच्चों को एप्लीकेशन